हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ये वो चार्ज होता है किसी भी एटम पे अगर उसकी सारी बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड्स हों। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जो एटम है वो देता है, आयन बनाता है, और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और वो भी एक आयन बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या देता है वो उसको बोला जाता है कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे एनायन कहा जाता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके। तो अगर NaCl का अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर क्या होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, जिससे Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब ऐसा ही एग्जांपल अगर हम वाटर में लें तो वाटर में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बट अगर हम ये मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लेफ़्ट साइड वाला कैटायन बनाएगा, राइट साइड वाला एनायन बनाएगा। एनायन बनाने के लिए उसे क्या होना चाहिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर जो H2O है इसके अंदर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता। ये हमको कैसे पता चला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता? तो बात ऐसी आती है कि कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर उसे एक ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जिसे लुईस का ऑक्टेट रूल कहा जाता है। उसके बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि जो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसी को कंप्लीट करने होते हैं। तो वो सीरीज़ कैसे चलती है, 2 देन 10 देन 18 उस तरीके से चलती है। तो 2 10 और 18 के बीच में ऑक्सीजन कहाँ फिट हो पाएगा, 10 के पास हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8 से 10 जाना सबसे इजी है 2 के कंपैरिजन में या 18 के कंपैरिजन में। तो 8 से 10 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, और इस तरीके से हमें ये पता चला कि ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। जहाँ तक हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पर यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है, कैटायन की तरीके से काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो ये अगर ये -2 है तो ये +1 के 2 होंगे। तो इसीलिए हमको पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी -2 है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख लिया। ज़ीरो क्या होती है, जो हमने बोला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो पहले से ही नोबल गैसेस हैं उनको कॉम्बाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो आर्टिफिशियली हमने उनके कंपाउंड्स बनाए हैं, बट नॉर्मली उसको कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ज़ीरो मानी जा सकती है। अब सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, इरिडियम दिखाता है टेट्राऑक्सो इरिडियम में। और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में रोमन नंबर में। ठीक है, तो ये 9 लिखा हुआ है, +9 दिखाता है ये यहाँ पर। और यहाँ पर बोरॉन जो है वो -5 दिखा रहा है, ये सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। ठीक है, अब अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के एक बराबर होगी। जैसे NaCl का एग्जांपल है, अब अकेला Na का अगर कैटायन बनता है तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर भी ये क्या बना है, Na+1 बना हुआ है, तो वो इक्वल रहेगा। अब जो एग्जांपल मैंने दिया आपको यहाँ पे, वो एग्जांपल Cl के फॉर्म में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा केसेस में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस माना जाता है।
ठीक है। तो क्लोरीन के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि हमको यहाँ पे दिख रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुँचने के लिए क्लोरीन का पहले देखा एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। और वो जो रेंज चल रही थी वो मैंने आपको बताई 2, 8, 18 के हिसाब से चल रही थी। तो क्लोजेस्ट नंबर क्या होगा, 18 होगा। 18 तक क्लोरीन को पहुंचने में कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब कोई भी चीज़ किसी नेगेटिव चीज़ को लेगी, क्लोरीन जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये इस तरीके से दिखाई जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक दिखेगा, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक दिखेगा। बीच में जो दिखता है वो क्या है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है, मतलब उनकी कैपेसिटी किसी से भी कंबाइन करने की अलग अलग तरह की हो सकती है। तो वो नॉर्मली मेटल्स होते हैं, इसलिए प्लस में बताते हैं। तो प्लस में +1, +2, +3 इस तरीके से बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई जा सकती हैं। किस वजह से दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब है कि उनका जो डी ऑर्बिटल है वो आधा ही भरा होता है, कभी कभी आधे से भी कम भरा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जगह मिल जाती है और वो इस तरीके से ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा वीडियो अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट को पता लगाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।